नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए आज का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल की जीवन शैली इतनी हमारी बिगड़ चुकी है कि हम दिन प्रतिदिन बीमार रहते हैं, और इन बीमारी का कारण जो है वो है हमारा अशुद्ध खान पान। आजकल खेतों में खाने पीने की चीज़ों में इतनी इस तरह का पेस्टिसाइड और हार्मफुल खादों का प्रयोग हो रहा है, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिस कारण से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं बनी रहती है। आज आप देख रहे होंगे कि छोटे से छोटे बच्चे में और बड़े से बड़े बुजुर्ग में भी कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसी हमारी जो पौराणिक पद्धति को हमने ध्यान में रखते हुए हम आज जो अपना जो खेती है वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और हम श्री राजीव दीक्षित जी के विचारों को सुनते हैं। उन्हीं के से प्रेरित होकर हमने यह चैनल शुरू किया था, और उन्हीं से प्रेरित होकर हम ये जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारे आपको करना क्या है जैविक खेती का को करने के लिए, कि अगर आपको यूरिया या पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डालना है तो उसकी जगह पर हम करें क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने छाछ लेनी है, वो किसी भी पशु की। तो इसमें दोस्तों इस तरह से आपने जो है जो ये छाछ है हमने जो डाली थी, इसमें आधा से 1 लीटर आपने एक टंकी में छाछ डालनी है। और इस छाछ में हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिसको सरसों का तेल भी हमने इसमें डाला है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर जो जहरीले कीटाणु हैं जो नुकसान देते हैं फसल को, वो जब बैठेंगे तो वो क्या है कि पौधे की पत्तियों पर नहीं बैठ पाएंगे अच्छे से। इस वजह से जो है हमारी फसल जो है वो बच पाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपने जो पेस्टिसाइड है आपने बनाना है वो किस तरह से आपने छाछ लेनी है। छाछ में हरी मिर्च, भांग और धतूरा ये आप डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालते हैं तो एक खाली छाछ का ही स्प्रे काफ़ी है, जो 10 से 15 दिन पुरानी हो और मिट्टी की हांडी में तैयार की गई हो। इस तरह की जब आप स्प्रे बनाते हो तो ये एक सॉलिड टॉनिक बन जाता है, जो किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड से बेहतर होता है, और आपको जो है उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। आप इस तरह से जो है आप एक टंकी जो अब जब बनाते हैं तो उस पूरी टंकी में आपको 20 लीटर में 1 लीटर ये जो है नुस्खा आपने तैयार करना है और इस तरह से स्प्रे कर देना है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे करें तो या तो सुबह का समय हो, या फिर जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो सूर्यास्त से कम 4 घंटा पहले की जो है धूप इसमें लगनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इसमें जो है जब आप इस तरह का स्प्रे करते हैं तो आपको पौधों में अलग से किसी प्रकार का यूरिया, डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो औषधि है ये अपने आप में एक संपूर्ण टॉनिक है, और इसको हम पेस्टिसाइड की संज्ञा नहीं देंगे। ये एक जो है फसलों के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ये एक बहुत ही उम्दा अच्छी क्लास का जो है टॉनिक है, जो बाज़ारों में जो मिलती हैं। इन सब चीज़ों को खा कर अगर हम जो है बीमार होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी स्वास्थ्य से जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब हम अपने आप में, अपने खेतों में, अपनी फसलों में जब हम इस तरह की जो है चीज़ें अपनाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को तो फ़ायदा होता ही है, और साथ ही साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे क्रेता हो, विक्रेता हो, जो भी हैं, जिनको हम फसल बेचते हैं या फिर जिनसे हम ख़रीदते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका जो है लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ये
एक ऐसी चीज़ है जो दैनिक जीवन में हर कोई प्रयोग करता है और इसके बिना जीवन की परिकल्पना करना बड़ा ही मुमकिन है। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि आप कैंसर एक मुख्य कारण है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग होने के बाद कैंसर की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में और वो सबसे ज़्यादा जल्दी ही आदमी के शरीर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से समय से पहले ही जो है आदमी को रोग जकड़ लेते हैं और वो उम्र से पहले ही वृद्ध और बीमारियों से घिर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपनी जीवन शैली को बदलना होगा और अपने आसपास जितने किसान हैं, हमारे जानकारी में हैं, ये जो लोग खेती करते हैं, उन्हें सभी को इस प्रकार की जानकारी से अवगत कराना पड़ेगा, जिससे कि वो जाने कि जो है हम अपनी खेती को बिना खर्च के कैसे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी है आपको अवश्य पसंद आएगी और ईख की फसल में तो इसका बहुत ही लाजवाब परिणाम है। यदि आप किसान हैं जो गन्ना उगाते हैं, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।